हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेश आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू ट्यूटोरियल का सेशन लाइव हो चुका है। जल्दी से जल्दी अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो गया है और जल्दी से जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लें। चलिए, आज है 16 सितंबर 2020 और द हिंदू ट्यूटोरियल का आर्टिकल जो आज आया है वो हम डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के इस सेशन को। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला सेशन, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं पता आप गूगल से किस प्रकार आप हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, सिंपली टाइप कीजिए द हिंदू ट्यूटोरियल बाय सर, सर्च कीजिए। जैसे सर्च करेंगे जो सर्च के रिजल्ट्स आएंगे वो आपके सामने है। इसी प्रकार से जो नई वीडियोस होंगी चैनल की वो आपके सामने आ जाएगी, वहां से आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं और वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और हर वीडियोस को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए और डेफिनेटली कुछ नया सीखिए उनसे। बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की, आप अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। गुड बिहेवियर may not have any financial value. However, good behavior has the power to win millions of heart. बिल्कुल सही बात कही गई है और काफी गहरी बात कही गई है। भले ही आपके जो अच्छे व्यवहार है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू ना हो किसी और के सामने और चाहे आपके सामने, लेकिन वो इतनी ज्यादा ताकत रखते हैं कि आप सामने वाले के पैसे वाला है उससे भी ज्यादा लोगों से आप अपने काम करवा सकते हैं, क्योंकि जो आपके अच्छे व्यवहार है, आचरण है और जो आपके नैतिक मूल्य हैं वही आपको बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा अपने आप को जितना हो सके अच्छे आचरण, अच्छे विचारों का सेवन करें और अच्छा ही देखें और अच्छा ही बोलें, अच्छा ही सुने और हर कुछ अच्छा ही होगा, यानी पॉजिटिव होप हमेशा साथ में रखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इंटरेस्टिंग सेशन को, जिसकी वोकैब स्टार्ट होने वाली है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ। आज की पहली वोकैब है इल एडवाइस, मतलब बुरी एडवाइस, यानी जो बातें अच्छी नहीं है। नॉट सेंसिबल, वाइज और प्रूडेंट, यानी अगर कोई भी आपको कोई ऐसा ज्ञान दे रहा है कि जो अच्छा नहीं है तो उसे कहेंगे हम इल एडवाइस दी गई है हमें, यानी नाले में कूद जाओ, समुद्र में कूद जाओ और क्या होता है कुएं में कूद जाओ। तो ये सारी क्या इल एडवाइस है, अच्छी एडवाइस नहीं है। कंटेम्प्ट यानी अवमानना, ये बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है आज के इन दिनों में, क्योंकि जो केस था हर किसी को पता होगा जो सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने एक नामी गिरामी जो वकील इसके बताओ बताओ जो एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उनके खिलाफ चलाया था कि आपने हमारी अवमानना की है, जो आप हमारी इज्जत नहीं कर रहे हो, जो हमने ऑर्डर दिए हैं आप उनकी अवमानना कर रहे हो। उन्होंने 2 ट्वीट किए थे ट्विटर के ऊपर, तो उसी के ऊपर उनके खिलाफ केस चला था और उन्हें दोषी ठहराया गया था और जिसमें सजा भी सुनाई गई थी, 1 रुपया तो फाइन भरो और या फिर आप जेल जाने के लिए तैयार हो। हालांकि उन्होंने 1 रुपए का अपना फाइन था, जो टाइम पीरियड था उसके दौरान में उन्होंने जो फाइन था वो दे दिया 1 रुपए का। ये लो, डिसरिगार्ड फॉर समथिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड, यानी आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे हो। इनकॉशियस यानी अहानिकर, यानी किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है, यानी कोई नुकसान पहुंचाने वाली बातें नहीं है। नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव। सेट ऑफ मतलब कोई एक नए युग का आरंभ हो जाना और जो पुरानी बातें हैं उसको सेट ऑफ कर देना। एन आइटम और अमाउंट दैट इज और मे बी ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट अनदर इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद, प्रोलॉन्ग पब्लिक डिसएग्रीमेंट और हीटेड डिस्कशन, यानी कोई ऐसा मुद्दा जो लोगों के बीच में विवाद का कारण बन रहा है आजकल। अभी बात करेंगे हम जैसे आर्टिकल स्टार्ट होता है उस समय क्या बातें हैं आज के इस आर्टिकल की, जो वोकैब से इतनी अच्छी अच्छी हमें सीखने को मिल रही है। एम्बेरसमेंट यानी परेशानी, किसी को शर्मिंदा करना और किसी को लज्जा फील कराना। ए फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, शेम और ऑकवर्डनेस, यानी किसी को परेशान कर रहे हो आप बेवजह। एडवर्स यानी प्रतिकूल, यानी एक अच्छा प्रभाव नहीं जा रहा है इसका। प्रिवेंटिंग सक्सेस और डेवलपमेंट, हार्मफुल अनफेवरेबल, यानी अच्छी बातें नहीं है। वर्डिक्ट यानी निर्णय।
A decision on an issue of fact in a civil or criminal case or in inquest. Guilty मतलब आपराधिक, culpable of or responsible for a specified wrongdoing, यानी आपने कोई ऐसा गलत काम किया जिसके कारण आपको अपराधी और दोषी ठहराया जा रहा है। वेट मतलब उतरना, यानी जो बातें चल रही है उसके बीच में आपके भी अपना इंटरवेंशन दे देना। वॉक विद एफर्ट थ्रू वाटर और अनदर लिक्विड और विशियस सब्सटेंस, यानी या तो आप पानी में भी उतर जाते हो। लेकिन यहाँ पे जो बातें की गई है इस वेट के शब्द के रिगार्डिंग वो ये है कि जो बातें चल रही है आप उसके बीच में अपनी इंटरवाइन कर रहे हो, यानी आप भी उसमें घुस के आ रहे हो। इनवोक मतलब आह्वान करना, यानी बुलाना, सबका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना। कॉल ऑन ए डेटी और स्पिरिट इन प्रेयर एज ए विटनेस और फॉर इंस्पिरेशन। कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि आप किसी को इंस्पायर करना चाहते हो और या फिर आप इंस्पायर होना चाहते हो। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। इंडिकेट द फॉल्ट्स ऑफ समवन और समथिंग इन ए डिसअप्रूविंग वे, यानी किसी के दोषों की निंदा करना और वो भी इस प्रकार से कि जो सामने वाले को अच्छा ना लगे। प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध है, यानी बहुत ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, फेमस है। एंग्विश यानी पीड़ा। सेवरल मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग, यानी आप किसी को दुख दर्द दे रहे हो, मत दिया करो इतने दुख दर्द किसी को। डिस्पेंस मतलब बांटना। डिस्ट्रीब्यूट और प्रोवाइड ए सर्विस और इंफॉर्मेशन टू ए नंबर ऑफ पीपल, यानी कुछ चीजें हैं जो सेवाएं हैं वो आप बहुत लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, जो दे रहे हो, जो बांट रहे हो। इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, जिसके जो नैतिक मूल्य है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मैं ईमानदार हूं तो इसके लिए मैं कुछ भी रिश्वत वगैरह नहीं लेता हूं तो नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है कि साइड से यानी बहुत ज्यादा जो नैतिक मूल्य है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बंदे के। डिवोशन यानी निष्ठा, लव, लॉयल्टी और एंथुजियाज्म फॉर ए पर्सन और एक्टिविटी, यानी आप जो काम कर रहे हो उससे कितनी प्रेम मोहब्बत करते हो, कितने आप उसके प्रति वफादार हो और कितनी आप इच्छा से वो काम करते हो, तो इसके लिए हम उसे यहाँ पे कहा जाता है कि डिवोशन। आप इसको कहीं और भी इन्वॉल्व और यूज कर सकते हो। पेटुलेंट यानी चिड़चिड़ा हो जाना। ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर चाइल्डिशली सल्की और बैड टेम्पर्ड, यानी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़े। कंस्ट्रू यानी अर्थ करना, यानी अपने हिसाब से मतलब का निकालना। इंटरप्रेट ए वर्ड और एक्शन इन ए पर्टिकुलर वे। ऑफ द मार्क यानी निशान से दूर, यानी जो पॉइंट है, जो बात है, जो मुद्दा है उससे बहुत ज्यादा अलग हो चुकी है बातें, इनकरेक्ट और इनएक्यूरेट। हिंडर यानी मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग और फॉर समथिंग टू हैपन। कहा जा रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए हैं हालात ऐसे, जो किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ करके देना या किसी के लिए कुछ साबित करना, यानी मुश्किल भरे हालात हैं आज के। अलर्सिटी यानी तत्परता, बहुत फुर्ती में, बहुत जल्दी। ब्रिस्क एंड चीयरफुल रेडीनेस। इंटॉलरेंस असहनीयता, यानी ऐसी बात, ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा जो सही ना जाए, यानी जो unwillingness to accept view, belief or behavior that differs from one's own। मोनार्च मतलब सम्राट, यानी एक राजा। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ भी कहा तो तुम गए अंदर। A sovereign head of state, especially a king, queen और emperor। A bridge यानी संक्षेप में बता दो आप। Shorten a piece of writing without losing the sense, यानी जो भी कहानी है इतनी बड़ी है ना, इसको छोटी में बता दो, लेकिन कोई भी जो मेन टॉपिक है, जो मेन इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन आर्टिस्ट है, सभी की भूमिकाएं मुझे पता होनी चाहिए एज ए समरी। ये थी हमारी आज की वोकैब्स। बात की जाए आज का जो आर्टिकल है, काफी ज्यादा और काफी मायने रखने वाला आर्टिकल है। अगर आप किसी की बुराई करते हो, किसी की चुगली करते हो या किसी की बातों को पसंद नहीं करते हो सकता है कल को आपको भी यूं उठा लिया जाए, बता तूने किस प्रकार से मेरी बुराई करी, किस हद तक तूने मेरी तारीफें नहीं करी। तो आप बताना मुझे कमेंट में, क्या ये सही होगा?
यानी अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी तो मैं आपको उठाऊंगा और एक्शन ले सकता हूँ, दिशुम 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 जो भी। उसी के ऊपर आज का ये आर्टिकल है कि आजकल क्या हो रहा है हमारे इस देश में, कि अगर किसी को भी किसी की बातें अच्छी नहीं लगती, छोटे लेवल की बातें नहीं हो रही आर्टिकल में, काफी हाई लेवल की बातें हो रही है और जो कोर्ट से डील कर रही है। यानी आजकल जो कोर्ट है उसको अगर जो उसने जो फैसले दिए और उसके अगेंस्ट में कोई बोलता है, कोई उसकी आलोचना करता है, कोई उसके बारे में बुरा भला कहता है, कोर्ट उसके ऊपर टिश्युम। तो आज का जो आर्टिकल है, जो उसका टाइटल है, अब शुरुआत कर लेते हैं। इल एडवाइज मूव, यानी एक गलत दिशा की ओर यह जा रहा है। बाय सीकिंग कंटेम्प्ट एक्शन फॉर एन इनोकस कमेंट, हाई कोर्ट जज हैज सेट ऑफ कंट्रोवर्सी। कहा जा रहा है कि जो अवमानना का जो एक्शन है, और वो भी उस कमेंट के ऊपर कि जिसका कोई हानि नहीं पहुंच रही है, यानी किसी का बिना कोई नुकसान पहुंचे हुए, लेकिन फिर भी कंटेम्प्ट एक्शन यानी अवमानना की जो कार्रवाई है उसकी मांग की जा रही है यहाँ पे। और किसके द्वारा? जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने एक नए विवाद को अब जन्म दे दिया है। जो हाई कोर्ट यहाँ पे यूज किया गया है वो है मद्रास हाई कोर्ट। Given the embarrassment and adverse publicity suffered by the Supreme Court because of its verdict holding advocate Prashant Bhushan guilty of contempt for a couple of tweets। कहा जा रहा है जो एम्बेरसमेंट यानी जो परेशानी जो दिखी है यहाँ पे, और जो एडवर्स पब्लिसिटी करी है झेली है सुप्रीम कोर्ट ने, किस कारण से? क्योंकि जो उसके एक ऑर्डर उन्होंने पास किया कि जो शांत भूषण जो वकील है, एडवोकेट है, वो दोषी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, जो उन्होंने कुछ ट्वीट किए थे कोर्ट की ऊपर अगेंस्ट में। One would have thought the superior judiciary would avoid wading into needless controversy by invoking their contempt jurisdiction। और उनमें से एक ये था कि उनका मानना ये था कि जो सुपीरियर जुडिशरी यानी जो हमारी जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अब कहीं खोती हुई जा रही है और वो हर बात में जो नीडलेस विवाद है उसके अंदर भी अब वो घुसने लगी है। और यही बातें हैं जो अब नए विवाद को जन्म देने वाली है। However, Justice S. M. Subramaniam of the Madras High Court seems to believe that anyone criticizing judges should be dealt with by threat of contempt। लेकिन जो जस्टिस है, जो न्यायाधीश है, जो एस एम सुब्रमण्यम है मद्रास हाई कोर्ट के, उनको लगता है, उनका ऐसा मानना है कि जो भी कोई भी अगर कोर्ट की जो कार्यवाही है जो, या फिर कोर्ट की कोई आलोचना करता है, तो उसे डील किया जाना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ थ्रेट के द्वारा, यानी उसे डरा के धमका के और उसके ऊपर कार्यवाही करके। इन एन इल एडवाइज मूव, और यह है एक प्रकार का बेतुका बहुत गलत प्रकार का उनका कदम है। ही हैज रिटन, और इसके लिए उन्होंने रिटर्न किया है क्या? किसको लिखा है? तो चीफ जस्टिस यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो एस.बी. बोबड़े जी, उनके लिए लिखा है उन्होंने। सीकिंग परमिशन, और मांग की है परमिशन दो आप मुझे टू इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रोमिनेंट तमिल एक्टर सूर्या, और जिससे कि मैं क्या है जो तमिल के जो प्रसिद्ध एक्टर है जो सूर्या, उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर पाऊं। फॉर एन इनकॉशियस कमेंट ऑन रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स declining to interfere with the conduct of the national eligibility cum entrance test NEET for medical courses। क्योंकि उन्होंने कुछ कमेंट किए थे जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई जुडिशियली उनका ऐसा पर्पस रहा था कि जिसमें कि जुडिशियल जो एपेक्स हाई कोर्ट है, यानी जो अपना एपेक्स कोर्ट मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने मना कर दिया था कि इंटरफेयर करने के लिए कि जो एग्जाम होने हैं नीट के, उसके बीच में अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम अब कंडक्ट होनी है। The actor responding with anguish to recent suicide by MBBS aspirant out of fear of failure। और जो एक्टर का ये जो बातें और जो कमेंट्स आए, ये उसके रिस्पॉन्ड में आए थे कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने जीवन लीला समाप्त कर रहे थे ये डर से कि वो फेल हो जाएंगे। एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हाल ही की इन घटनाओं को देखा और जो बच्चों ने सुसाइड किया। हैड रिमार्क दैट, और उन्होंने इसको फोकस किया एक कोर्ट, जो कोर्ट है दैट डिस्पेंस जस्टिस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आउट ऑफ फियर ऑफ द कोरोना वायरस। कि जो कोर्ट है जो जस्टिस है उसको देने के लिए तो वो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा ले रहे हैं इस डर के कारण कि कोरोना वायरस उनको ना हो जाए। इस ऑर्डरिंग, और वो ये ऑर्डर दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वो जाएं और एग्जाम लिखे बिना किसी डर के, यानी उनको कुछ नहीं होगा। यानी हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तो हम वर्चुअली करेंगे, लेकिन हमें तो कोरोना वायरस हो सकता है, हमें तो डर है, इस कारण से हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग करके जो मीटिंग है और जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा ही हम अपनी कोर्ट की सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे लोग हैं वो सभी जाओ और एग्जाम दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स किए थे। द जज क्लेम दैट द एक्टर हैड क्वेश्चन द इंटीग्रिटी एंड डिवोशन ऑफ जजेस एंड दैट सच ए रिमार्क। जिस जज यानी जो हाई कोर्ट के यहाँ पे जज की जो बात की जा रही है,
उन्होंने ऐसा दावा किया है कि जो एक्टर है यानी जो मिस्टर सूर्या है, उनका ऐसा इंटेंशन था कि उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं यानी कोर्ट की यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी इंटीग्रिटी, उनकी सत्यनिष्ठा, डिवोशन, उनकी निष्ठा के ऊपर कि वो किस प्रकार से कार्यवाही कर रहे हैं। अगर उनको इफ अनपनिश वुड अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी, अगर हमने उनको सजा नहीं दी तो लोगों का न्यायपालिका के ऊपर से विश्वास और भरोसा उठ जाएगा। क्या सही में आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट और अब हाई कोर्ट के पास यही सभी काम रह गए हैं कि अगर कोई भी उनकी ऊपर कुछ भी अगेंस्ट में बोलता है तो हर किसी को उठाओ और कार्रवाई शुरू कर दो उनके ऊपर? It is only petulant resort to contempt law without necessary cause that would have make the layman lose trust in court। और ये बहुत जल्दी में ऐसा उठाया गया उनका कदम है कि जो कंटेम्प्ट लॉ है विदाउट नेसेसरी कॉज, बिना किसी कारण को जाने कि जो लेमैन है यानी एक आम नागरिक है वो किस प्रकार से अपने जो ट्रस्ट बना के रखा है उसने वो खो देगा, ऐसा उनको कैसे लगा? No responsible person would read Mr. Surya's statement would construe it as contempt of court। और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसने उसको इस प्रकार से नहीं पढ़ा कि जो सूर्या का स्टेटमेंट है कि वो अवमानना के लिए यानी कि जो कोर्ट है उसके अगेंस्ट में कुछ किया गया है। एज इट डज नथिंग मोर देन द स्टेट एंड ऑब्वियस फैक्ट, उन्होंने केवल एक अपनी बात रखी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वाइल द पेंडेमिक हैज रिजल्टेड इन वर्चुअल हियरिंग, और जो महामारी के कारण ही है कि वर्चुअल हियरिंग अब हो रही है। द कोर्ट हैज अलाउड एन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग ए 1.5 million स्टूडेंट, और कोर्ट ने अलाउ किया उसमें कि जो एग्जाम है, जो परीक्षा होनी है जिसमें लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स है वो शामिल होने हैं, तो उनको सभी को अलाउ कर दिया कि आप पेपर दे सकते हैं, यानी अब एग्जाम आगे और पोस्टपोन नहीं होगा, जो हालांकि एग्जाम हो चुका है अभी। As pointed out by 6 former judges of the High Court in a letter to the Chief Justice asking him not to act on Justice Subramaniam letter, कहा जा रहा है कि जो 6 जजेस हैं पुराने हाई कोर्ट के, उन्होंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को और ये कहा है उनसे कि आप कोई भी एक्शन ना लें। ये जो जस्टिस है यानी जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस है सुब्रमण्यम, जो लेटर लिखा है इनके ऊपर, यानी जो हाई कोर्ट के जस्टिस जो मांग करना चाह रहे थे कि मैं इनिशिएट कर दूं प्रोसीडिंग, उसके अगेंस्ट में उन्हीं के जजेस ने लिख दिया कि भैया आप कोई भी एक्शन ना ले सुप्रीम कोर्ट को। द जज कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टर्स कमेंट इज ऑफ द मार्क, की जो जजेस की जो कंस्ट्रक्शन है यानी जो उन्होंने समझा जो एक्टर के कमेंट को, वो आउट ऑफ द मार्क है, यानी कि वो समझ से परे है, यानी आउट ऑफ द पॉइंट है वो। Besides, no one would believe that the actor had interfered with any judicial proceeding through his comment। किसी को भी ऐसा नहीं लगता, ना ही किसी का ऐसा मानना है कि जो एक्टर है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के इंटरफेयर करना चाहते हैं, उसके बीच में वो आना चाहते हैं। और डेट इट हिंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी वे, और या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी जो जस्टिस है, जो न्यायपालिका, उसको बाधित करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से। डेट इज जज शुड शो अनबिलीवर एलासिटी इन शूटिंग ऑफ ए लेटर टू द चीफ जस्टिस, और यह केवल और केवल ऐसा दर्शाता है कि जो जज है वो केवल खाली बैठे थे कि कौन हमारे ऊपर कुछ अगेंस्ट में बोलता है, तो उन्होंने जल्दी से जल्दी एक लेटर लिखा और चीफ जस्टिस को लिख दिया कि मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई कर दी जाए। अब Within an hours of the actor's statement being aired on television, और कुछ ही घंटों के अंदर जो एक्टर का स्टेटमेंट था वो जैसे ही वो टीवी के ऊपर आया वैसे ही उन्होंने भी अपना लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। Evidence on alarming level of intolerance towards criticism and a monarch's understanding of how court ought to deal with public opinion, और यह ऐसा दर्शाता है और हमारे सामने ऐसे सबूत मिलते हैं कि जो ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर है कि कोर्ट टॉलरेट यानी सहन ही नहीं करना चाहता कि अगर उसके खिलाफ कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो चाहता है कि हम सबकी आवाज बंद कर दें, हमारे खिलाफ कोई भी कुछ ना बोल पाए, अपने विचार व्यक्त ना कर पाए। तो ये तो एक प्रकार का इस प्रकार की बात हो गई कि अगर मैं कह रहा हूँ हाँ तो आपको भी बोलना पड़ेगा हाँ, अगर मैंने कहा ना तो आपको भी बोलना पड़ेगा ना। आप मेरे हाँ में हाँ मिलाओ, मेरे ना में ना मिलाओ, मैं जाऊं ए की ओर तो आप भी चलो बी की, ए की ओर, बी की ओर ना जाओ। The actor who also runs a voluntary organization dedicated to increasing access to education for underprivileged children, और यह एक्टर वो है जो एक चला रहे हैं एक ऐसी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, जिसका उद्देश्य एक्सेस कर बढ़ाना है बच्चों के बीच में पढ़ाई के लिए, कि यानी जहाँ पे एजुकेशन की पहुंच नहीं है वहां तक वो बच्चों को पढ़ा रही हैं और वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। हैज कमिटेड इन द पास्ट, और उन्होंने ऐसा किया भी है भविष्य भूतकाल में, टू ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू एजुकेशन, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स वगैरह किए हैं कि जो डील करते हैं एजुकेशन पर, यानी जो शिक्षा से संबंधित है कि बच्चों को किस प्रकार से और बेहतर मुहैया करवाई जा सके। देयर इज नो रीजन टू एब्रेज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डू सो, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि
जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसके अगेंस्ट में कुछ उन्होंने किया हो, स्पेशली ऑन एन इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और खास तौर पे उन मुद्दों के ऊपर उन्होंने हमेशा अपनी बात रखी है जो पब्लिक इशू से डील करते रहते हैं। फॉर द जस्टिस सुब्रमण्यम रिक्वेस्ट इज ऑल्सो इम्परमिसिबल इन लॉ। हालांकि बावजूद इन सब के जो जस्टिस सुब्रमण्यम की जो रिक्वेस्ट है, जो उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो बिल्कुल से इन परमिसिबल है, यानी उसको परमिट नहीं मिलने वाला लॉ के हिसाब से भी। The High Court does not have jurisdiction to initiate contempt in respect of an order passed by the Supreme Court. क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि वो कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर पाए उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास कर दिया है, उसकी अगर कोई बुराई कर रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन ले पाएगा। हाई कोर्ट का इसके बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट आता ही नहीं है। और ऐसा दर्शाया गया कि जो कोर्ट में जो केस हुआ था 2017 में वितुषा ओबराय के साथ में जो चला था अपेक्स कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये ऐसा निर्णय लिया गया था और ऐसा बताया गया था। देयर इज नो रीजन फॉर द चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही टू परमिट इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सूर्या। कोई भी ऐसा कारण ही नहीं मिलता कि जो चीफ जस्टिस जो है अमरेश्वर प्रताप शाही की जो परमिट करे इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट एक्शन, यानी जो अवमानना की जो कार्रवाई है वो मिस्टर सूर्या के खिलाफ वो कुछ उनके लिए स्टार्ट करने का कुछ ऑर्डर दें या वो खुद स्टार्ट करें। ऐसा कुछ बनता ही नहीं है, बेतुकी बात है ये तो। ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि अगर आप लोग भी किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो सोच समझ के किया कीजिए, क्योंकि आजकल जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इतने इनटॉलरेंस हो चुके हैं, यानी अब वो सहन करने वाली कमेंट्स भी वो नहीं सहन कर पा रहे हैं। यानी अगर उन्होंने कुछ भी स्टेटमेंट अपना वर्डिक्ट यानी ऑर्डर पास कर दिया है, उसके बाद अगर आपको वो पसंद नहीं आता है तो आप उसे चुप करके मान लीजिए। इन सब घटनाओं के आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपने उसके अगेंस्ट में अपनी बात रखनी चाहिए तो हो सकता है आपके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाए। ये था हमारा आज का आर्टिकल। आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर के ऊपर फॉलो नहीं किया, ट्विटर के ऊपर आप हमें फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। क्लास जैसे ही एंड होती है उसके 15 से 20 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ भी वहां पे मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर आप हमारे कोई बातें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे कांटेक्ट के सोर्सेज हैं, तो आप भी कोई भी आप हमारे सोर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।